उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति कौन नहीं करना चाहता। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि पर महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाएं और भोलेनाथ की कृपा हासिल करें, क्योंकि ये आयोजन केवल मैंने मेरे लिए ही नहीं, मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार के लिए रखा है। 3 मार्च को फाल्गुन मास प्रारंभ होने जा रहा है। 10 मार्च को होलाष्टक लग जाएंगे और होलाष्टक के बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 17 मार्च को होलिका दहन का पावन पर्व आ रहा है और होलिका दहन की अग्नि हमारे सभी विकारों को दूर करने की क्षमता रखती है। तो संकल्प के साथ इस अग्नि के फेरे लेते समय हमें हमारे विकारों को खत्म कर देना है। 18 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाएगी और रंग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ये रंग आपके जीवन में भी बने रहे, यही मेरी अभिलाषा है। 25 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दिन बासी भोजन खाने का विधान है। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वे वर्तमान में मकर राशि, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें विराजमान है और 6 मार्च को ही वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 24 मार्च तक वे वहां रहेंगे और 24 मार्च को राशि परिवर्तित करते हुए अपनी नीच की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह उच्च के होकर इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वे आपकी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे और महीने के लास्ट दिन यानी 31 मार्च को वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। जब सूर्य और बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब उन्हें शनि की तीसरी दृष्टि का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति का हाल जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगा। अब क्या इसका परिणाम आपके मासिक राशिफल पर रहेगा? ये ग्रहों की जो उथल पुथल है, शनि की, गुरु की दृष्टियां हैं, क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं धनु राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी भी है, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है। तो लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो गुरु ग्रह के आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश भी हैं और सुकेश भी हैं और लग्नेश अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। आपके पावर में वृद्धि करेंगे। आपके स्वभाव में एक ज्ञान, एक मैच्योरिटी लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। इससे लोग आपके स्वभाव से प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। समाज कल्याण जैसे कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आप लोगों को जागरूक भी करते हुए दिखाई देंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी बॉन्डिंग आपके परिवार से बहुत अच्छी होगी, क्योंकि देखिए बहुत ही सुंदर संयोग इस बार धनु राशि वालों के लिए बन रहा है। लग्नेश, सुखेश, आपके कर्मेश, सप्तमेश और भाग्येश की युति हो रही है, यानी लग्नेश और सुखेश गुरु, कर्मेश और सप्तमेश बुध और भाग्येश सूर्य, ये तीनों पराक्रम भाव में युति करके बैठे हैं। इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आपके काम सरलता से तय होते चले जाएंगे। निश्चित समयावधि में आप अपने कार्यों को पूर्ण कर लेंगे, जिससे
अधिकारी वर्ग भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। अब बात करते हैं सुख स्थान के स्वामी की, जो कि आपके लग्नेश ही हैं, गुरु ही हैं। तो मैं सुकेश और लग्नेश दोनों की चर्चा कर रही हूँ। तो अब आते हैं सुख स्थान के स्वामी पर। सुकेश अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु सूर्य और बुध राशि परिवर्तन करने के पश्चात सुख स्थान में आ जाएंगे। बुध नीच के हैं, इसलिए सूर्य बुध के बुधादित्य योग का आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, और जब सूर्य और बुध आपके सुख स्थान में आएंगे तो दोनों के ऊपर भी शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। इस समय अपने पिता से वार्तालाप करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट उनसे ना करें। ये समय सुखों में थोड़ी सी कमी और फ्लक्चुएशन लेकर आ सकता है। कभी कभी घर के ऊपर खर्चा हो सकता है, तो कभी वाहन पर खर्चा, तो कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया उस पर खर्चा हो जाएगा। यानी एक के बाद एक खर्चे आपके जीवन में चलते चले जाएंगे। इसीलिए सुखों में फ्लक्चुएशन की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, अपने सुख सुविधा के साधनों में थोड़ा सा केयरफुल रहें और मेंटेनेंस समय समय पर करवाते रहें, ताकि आपको ऐसे अनायास खर्चों से बचा जा सके, और बचना जरूरी भी है। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है। इस समय अपनी माता से भी आपको सोच समझकर वार्तालाप करना है। वार्तालाप करते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि माँ के साथ बहस से आपको बचना है, वरना उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग और अधिक गहरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता रखें, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपके साथ धोखा होने की संभावना भी बनी हुई है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, आपके द्वितीय और तृतीय दोनों ही शनि हैं। धन भाव के स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति कराएगा। रोजमर्रा का लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि फाइनेंशियली फ्लक्चुएशन की स्थितियां बन सकती है, समय समय पर कुछ बड़े खर्चे आपके जीवन में अचानक से आ सकते हैं, जिस वजह से फाइनेंशियल उठापटक का माहौल रहेगा, परंतु लाभ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आप डेली रूटीन के लाभ को अचीव करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी आपके अधिकारियों का पूर्ण रूपेण सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। कोई कोर्ट केस अगर आपके लंबित चल रहे हैं तो उसका फैसला भी आपके पक्ष में रहेगा। वहीं ये समय वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा, कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाने का रहेगा। इस समय आपके भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि पराक्रमेश भी हैं, इसीलिए आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा, और बड़े भाई बहनों की सहायता से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर पाएंगे। यानी समय समय पर वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय राजनीति में अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाएगा और अधिक मजबूत करेगा। वहीं जनता के आप लोकप्रिय बनेंगे, और जनता में आपकी एक पॉजिटिव छवि बनती हुई दिखाई देगी। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है, क्योंकि कला में आप जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसी आपकी एबिलिटी है, उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी निराशा आपको उन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचमेश और आपके खर्च भाव के स्वामी दोनों ही मंगल हैं, और मंगल उच्च के होकर सेकंड हाउस में विराजमान है। पंचम भाव के स्वामी का अपने से दशम जाकर बैठना बहुत बढ़िया आपके कार्य में उत्तरोत्तर प्रगति दिलवाएगा। इस समय आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। इंजीनियरिंग के छात्रों को ये समय उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। वहीं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणाम, उत्तम रिजल्ट लेकर आएगा। मेहनत आपको भरपूर करनी है। खेलों के माध्यम से भी आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान खेलों के माध्यम से बढ़ेगा, और आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। संतान की तरफ से जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उन समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। उनका हल आप ढूंढ लेंगे, और आपके बच्चे भी आपके कहने में आ जाएंगे। वो आपके आज्ञाकारी बनकर आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान से भरा रहेगा। इस समय आपके जीवन में आ रही दुविधाओं का हल आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु खर्च स्थान के स्वामी हैं और अपने से
तृतीय जाकर बैठे हैं। मंगल के रिजल्ट खर्च भाव के हिसाब से भी आपको अच्छे दिखेंगे। इस समय धन के कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको मंगल की महादशा चल रही है तो इस महादशा में आपको विदेशों से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो विदेशों में अपने काम का विस्तार करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो करियर के रूप से आपको विदेशों से अच्छे ऑफर प्राप्त होंगे। नौकरी के बेहतर विकल्प मिलते हुए दिखाई देंगे। खर्चों में आपके कमी आएगी। बजट देखकर चलेंगे तो एक निर्धारित बजट में आपका काम हो ही जाएगा और उस वजह से फाइनेंशियल स्थिति को और अधिक बल मिलेगा। यानी आप अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पाएंगे। तो खर्च भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। देखिए षष्ठम भाव के यानी रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं। तो लाभेश और रोग भाव के स्वामी शुक्र आपके धन भाव में बैठे तो अच्छे हैं, परंतु शनि मंगल के बीच में दब गए। तो जैसे रिजल्ट मिलने चाहिए शुक्र के वैसे आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी डिजिटल करेंसी में या शेयर मार्केट में लॉटरी में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। लिकर के व्यवसायियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके कार्य में प्रगति आपको देखने को मिलेगी क्योंकि राहु षष्ठम में बैठे हैं और आपके रोगों में भी वो आपको फायदा दिलवाएंगे। कोई असाध्य रोग है तो उसमें अभी आपको बहुत रिलैक्सेशन, बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। परंतु इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, विशेष रूप से जो लेडीज़ में पीरियड प्रॉब्लम होती है, खासकर जो इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम, मसे की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। स्किन की प्रॉब्लम से आपको बचकर रहना है। थोड़ा सा बाल झड़ने की समस्या आपके जीवन में आ सकती है, तो थोड़ा सा उसके प्रति आप केयरफुल रहें। यानी पर्सनल हाइजीन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इवन अगर आपके ऊपर कोई कर्ज की स्थितियां चल रही है तो उन कर्ज की स्थितियों से भी आपको अब मुक्ति मिल ही जाएगी। पर लाभ भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ बैठे हैं और मंगल और शनि के बीच में दबे हुए हैं, इसीलिए लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है। पैसा बहुत कमाएंगे परंतु लाभ आपके हाथ में टिकेगा नहीं। व्यापारी वर्ग को कोई भी डिसीजन लेना है, अपने व्यापार में कुछ नया स्टार्ट करना है, तो निश्चित रूप से आपको सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। एक गलत कदम आपके लाभ की स्थितियों को नुकसान में बदल सकता है। इसीलिए व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा यही रहेगा कि पहले अपने काम को विस्तार रूप देने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको नौकरी के साथ साथ अगर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए भी कुछ बेहतर विकल्प आपको इस समय मिल सकते हैं। परंतु इस समय जो रेस्टोरेंट, फूड व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, फ्लावर, परफ्यूम, इमिटेशन ज्वेलरी, कपड़ों से रिलेटेड, डेकोरेटिव वॉल पीसेस से रिलेटेड या फिर इंटीरियर से रिलेटेड कामों में अगर आप संलग्न हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि पैसे को बचाना ही पैसा कमाना भी है। तो आप पैसा बहुत कमा रहे हैं पर अगर उस धन को आप संचित न कर सकें तो वो धन आपके किसी काम का नहीं है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर अपने इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं। तो बुध के रिजल्ट के बारे में मैं बात करूं तो बुध 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। महीने के प्रारंभ में बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सप्तमेश बुध पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। लग्नेश और भाग्येश के साथ युति भी कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बुध के देखने को मिलेंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके काम में अच्छी ग्रोथ दिलवाएगा, व्यापार में अच्छी उन्नति दिलवाएगा, व्यापार वृद्धि के कई मौके आपको मिलेंगे। इस समय नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में आपका टाई अप होगा और आप बड़े बड़े ऑर्डर हासिल करते हुए दिखाई देंगे। यानी व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति आपकी रहेगी। परंतु चूंकि बुध 24 मार्च को अपनी नीच की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, तो उस समय बुध के रिजल्ट इतनी अच्छे नहीं मिलेंगे। व्यापार में इस समय आपको बहुत फूक फूक कर कदम रखना है।
किसी भी कंपनी के साथ अगर आप टाई अप करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि वो कंपनी फ्रॉड निकले और व्यापार में आपको नुकसान हो जाए। इस समय साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, क्योंकि साझेदार के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, जिसका दुष्प्रभाव आपको अपने व्यापार पर भी देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी ये जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। यानी 6 से 24 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, पर उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, रिश्तों में दरार आ सकती है, छोटी मोटी चीज़ों पर बहस हो सकती है, घर में कलह का वातावरण हो सकता है और मानसिक शांति क्षीण हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत केयरफुल रहें। अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को लेकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या से बच पाएंगे। लव रिलेशनशिप में 24 मार्च के बाद आपको विशेष सतर्क रहना है, क्योंकि ब्रेकअप होने की संभावना भी बनी हुई है। तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो समस्याओं से बच सकेंगे। इसके कुछ उपाय हैं विशेष, जो भी मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। तो कर्मेश बुध की बात करें, जो कि नौकरी पेशा लोगों के लिए, खासकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। 6 से लेकर 24 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। अपने काम में उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। इस समय आप अच्छा करने जाएंगे और उल्टा हो जाएगा, बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। मिथ्या आरोपों से आपको इस समय बचना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति पढ़ाई में नहीं होगी, वहीं पिता से भी कुछ मतभेद आपके उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में केयरफुल रहना है। खासकर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में सतर्कता रखने का है, वरना नुकसान की भरपाई आपको अपने जेब से करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर चलिए। बाकी बुध के ओवरऑल इस महीने रिजल्ट आपको ठीक ही मिलेंगे। 24 मार्च के बाद आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। ये समय आपको बहुत ज़्यादा यात्राएं कराएगा। काम के सिलसिले में यात्राएं बहुत अधिक हो सकती है। वहीं कोई भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले आपको अपने परिवार से, मित्रों से या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना है। कोई भी बहुत रिस्की काम में आपको इस समय हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपको नुकसान हो सकता है। निवेश करते समय सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, गलत आदतों से बचें और गलत मित्रों की संगति से भी बचें। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी डेली रूटीन की लाइफ शांत रहेगी, वरना उसमें उथल पुथल मच सकती है और समस्याओं को आप थोड़ा सा केयरफुली लेंगे तो जल्दी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, वरना समस्याएं विकराल रूप भी ले सकती है। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्येश की अगर बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने ही घर को महीने के प्रारंभिक 15 दिनों में देख रहे हैं। यानी आधे माह वो अपने घर को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, लॉटरी खुलने के चांसेस बढ़ाएंगे। इस समय आपके शेयर मार्केट में निवेश भी आपको लाभ दिलवा सकता है। फार्मेसी जैसे कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय उत्तम परिणामदायक हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में के क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए और इस समय आपके कोई एग्ज़ाम होने हैं तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर परिणाम आना है तो परिणाम भी उत्तम रहने वाला है, पर आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने बुद्धिबल और चातुर्य से आप अपने सभी कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य भी निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। 15 मार्च के बाद जब सूर्य आपके सुख स्थान में आ जाएंगे तब वे आपके सुखों में वृद्धि करेंगे और इस समय आप अपने दम पर अपनी लग्जरी को बढ़ाते हुए, अपने सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ये समय धन कर्म के कार्यों से भी आपको जोड़ेगा और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय धार्मिक प्रवृत्ति से आप ओतप्रोत रहेंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये है धनु राशि वालों का मार्च माह का रिजल्ट। अब जान लेते हैं कि कौन सी शुभ तारीखें धनु राशि वालों के लिए रहने वाली है। तो 1 से 3 तारीख, 6 से 13 तारीख, 16 से 22 तारीख और 25 से 30 तारीख
आपके लिए बहुत ही शुभ है। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। पर ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो 4, 5, 14, 15, 23, 24 और 31 तारीख आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें रहेगी। इन तारीखों पर थोड़ा सा संभल कर चलें। अब आते हैं रंग पर। कौन सा रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है? तो यदि आप गोल्डन कलर, येलो कलर आप यूज़ करें या फिर आप अमरस या पीले कलर का उपयोग अपने वस्त्रों के रूप में, अपने रुमाल के रूप में करेंगे तो निश्चित रूप से ये रंग आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। उपायों की यदि मैं बात करूं तो गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। माता लक्ष्मी और विष्णु जी की संयुक्त पूजा आराधना आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकती है। वहीं गणेश जी की भी पूजा आराधना करें। शिव परिवार को आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। साथ ही धो पहुँच कर उन पर चंदन का लेप जरूर लगाएं। इससे बुध के नकारात्मक रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे और गणपति बप्पा आपके सभी विघ्नों को हर लेंगे। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। साथ ही आप एक विशेष रूप से लग्न, पंचम और भाग्य स्थान के हिसाब से लग्न, धनु लग्न रुद्राक्ष पेंडेंट हमारे द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें आप अपने गले में जरूर धारण करें। इससे आपके रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक रहेंगे और जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इन उपायों को जो कि मैंने आपको बताए हैं उनको आप अपने जीवन में जरूर अपनाइए। ये उपाय मैंने आपको बताए गोचर की कुंडली के हिसाब से। पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति कैसी चल रही है? कुछ समस्याएं आपके जीवन में चल रही है जिनका हल आप ढूंढ रहे हैं। व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार करें या नौकरी करें उसमें कंफ्यूज हैं, नौकरी लग नहीं पा रही है, कर्ज से परेशान है, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, घर में कलह का वातावरण रहता है, या आपको पढ़ाई में अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, करियर में आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, लाख प्रयासों के बाद आप अपने धन को संचित नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे ही कुछ और प्रश्न भी आपके मन में अगर उठ रहे हैं तो आप जन्म कुंडली के हिसाब से मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ये सेवा घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।